क्लास 10th मैथमेटिक्स। पेज आप 162 अपनी बुक का ओपन कर लें। चैप्टर आज हमने 7 करना है और एक्सरसाइज नंबर हमने 7.3 पढ़नी है और जो हमारा लेक्चर नंबर है आज 23 है। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 सॉल्व किया था। आज हमने इसका जो बोर्ड में इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज भी नहीं करना और कैलकुलेटर ना आपने कैलकुलेटर यूज करना है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना है। अब इस क्वेश्चन से पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होगा तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा, सपोज के यहाँ पे 30 आ गया और ये क्या आ गया आपके पास 60 आ गया। अब जो 30 डिग्री सामने वाला होगा ये आपके पास हमेशा 1 होगा, इसकी ये भी 1 होगी और ये 90 के सामने होगा ये आपके पास एंगल क्या होगा 2 होगा। यानी कि ऐसा एंगल जिसकी एक ही साइड पे राइट एंगल 30 बन रहा है, इसके नीचे वाला यानी कि इसकी बेस 1 होगी और जो इसकी हाइपोटेसिस होगी वो 2 होगी। और इसी तरह हम इसकी जो परपेंडिकुलर होगी वो हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसी तरह एक और अगर आपके पास एंगल आ जाए जिसका एक 90 और बाकी दो एंगल्स क्या हो 45 हो, यानी कि एक एंगल आपका 90 है बाकी दो आपके 45 है, तो आपने इस चीज़ में एक बात याद रखनी है कि इसकी बेस भी 1 होगी और परपेंडिकुलर भी क्या होगा 1 होगा और आप इसका जो हाइपोथेसिस है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब जो कि आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 12 value of the trigonometric function. Do not use trigonometric table और कैलकुलेटर। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास इंक्लूड है, उसमें दिया हुआ 10 30। अब आपको ये बात देखनी है कि 10 30 कहाँ पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट 1 में 10 30 आपके पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले ये एक राइट एंगल है तो हम इसका एक एंगल ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास 30 हो गया और ये आपके पास राइट एंगल हो गया। मैंने आपको बताया कि 30 के बिल्कुल सामने आपके पास क्या होगा, अगर ये 30 बन रहा है तो 30 के बिल्कुल सामने यानी कि 30 के बिल्कुल सीधे जो आपके पास एंगल होगा वो आपके पास 1 होगा और जो 90 के सामने होगा वो 2 होगा। अब हमने इसकी बेस फाइंड करी तो आपको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप देखें इसमें आप हाइपोटेन्यूज 2 दी गई, 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बेस से दी हुई बेस का हमने एक्सपोर्ट कर लिया परपेंडिकुलर का 1 का होल स्क्वायर। तो हम ये आगे मूव ऑन करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ आपके पास 4 आ गया। 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये स्क्वायर है, सॉरी ये यहाँ पॉजिटिव और दूसरी साइड में जाके नेगेटिव होगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 3 आ गया एक्स का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम इसके रूट ले रहे हैं तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। एक्स आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 3 आ गया। अब आपने फाइंड करना है tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो अब आप देखें इसके परपेंडिकुलर आपके पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर आपका 1 बन रहा है और बेस क्या बन रही है अंडर रूट 3 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 ओवर अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट 5 इंक्लूड है, वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करना है cos 2 पाई ओवर 3। अब सबसे पहले हम अगर इसको कन्वर्ट कर ले डिग्री में, तो पता है पाई की वैल्यू आपको पता है होती है 180 होती है, तो पाई जगह 180 पुट कर लें। cos 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब 3 1 3 3 6 0, तो cos
2 इंटू आपके पास 60 हो गया, तो कॉज आपके पास 120 डिग्री आ गई। अगर अगर मैं ये एक ट्रायंगल बनाऊँ तो आपको पता है जो 120 होता है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आपके पास आ गया 120। और एक पूरी स्ट्रेट लाइन आपको पता है 180 की होती है, तो 180 में से जब मैं 120 माइनस करूँगा तो लेट्स सपोज ये आपके पास x है, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या बन गई, राइट एंगल बन गई, एक 90 का हो गया, एक 60 का हो गया, तो थर्ड आपके पास क्या होगा, 30 होगा। अब बिल्कुल सेम वही मेथड जो 30 के सामने 1 होता है और जो राइट एंगल सामने क्या होता है 2 होता है। अब आपने इसे थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास हो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। आपने स्पेलिंग पूरे लिखने में हाफ हाफ लिख रहा हूँ, तो आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं अपनी कॉपीज पे, हाइपोटेन्यूज भी, बेस भी और परपेंडिकुलर भी। ये पूरे में लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की भी आपने कि ये फुल स्पेलिंग आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, स्पेलिंग हाफ नहीं लिखने। आप देखें इधर हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 बन रहा है, 2 का स्केयर होगा, बेस आपके पास बन रहा है 1 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर हो गया। अब 2 का स्केयर क्या होता है आपके पास 4 होता है, तो ये आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्केयर। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी ये आपके पास -1 आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होती है तो एक्सिस पे -1 होते हैं, तो इधर पे आपने इसकी जगह -1 पुट करना है। तो अगर मैं इसको देखूँ ये यहाँ पे 1 पॉजिटिव और दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट आपका स्टेप है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप स्केयर रूट लेंगे तो √3 आपके पास क्या आ जाएगा x, तो x वाले क्या आ गई √3 आ गई। देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है कॉस की, कॉस 2π/3 की। आपको पता है कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अगर आप इसमें बेस देखें तो आपके पास -1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो इसका आंसर -1/2 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसके पास पार्ट इंक्लूड है, तो इसका पार्ट इंक्लूड है आपके पास पार्ट नंबर इसका 8 है, जो कि आपके पास दिया हुआ है 10 - 9π। अब ये रेडियन में बात आ गई, तो ये अगर मैं क्वाड्रेंट ड्रा करूं तो आपको याद रखना है जो इसका फर्स्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट कॉज 1 होता है और साइन का होता है 0 होता है। इसी तरह जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है कॉज आपके पास -1 होता है और साइन का होता है 0 होता है, और ऊपर वाली साइड पे आपका जो होगा वो कॉज इज जो फर्स्ट वैल्यू वो 0 होगी, सेकंड साइन क्या होगा 1 होगा, और नीचे वाली साइड पे आपके पास जो होगा कॉस 0 होगा और साइन होगा -1। अभी इधर यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे कॉस 1 और -1 है और साइन क्या 0 है, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे आपके पास साइन 1 और -1 है और कॉस क्या 0 है 0 है। अब ये आपके पास दिया हुआ है -9π, यहाँ से अब नेगेटिव नीचे से ये 1π हो गया, इस तरह दूसरा 3 4 5 6 7 8 और 9π, ये 9π बन गया। अब आपको पता है हमने ये वाला पॉइंट फाइंड किया, 9π यहाँ पे बन रहा है। अब 10 - 9π जो इक्वल होता है साइन, 10 इक्वल होता है साइन -9π ओवर कॉस -9π। अगर मैं यहाँ पे बन रहा है, अब आप देखें यहाँ पे जो साइन -9π है वो 0 है और कॉस क्या आपके पास 1 है, क्यों फर्स्ट वैल्यू आपके पास कॉस की होती है, सेकंड वैल्यू आपके पास क्या होती है साइन की होती है। तो आपने कॉस का 0 पुट किया, साइन का क्या पुट कर दिया -1 पुट कर दिया। इसी तरह जो आपके पास वैल्यू आ गई 10 - 9π की, वो आपके पास सोल्यूशन आ गया 0। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ है तो पता कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका वो होमवर्क है, वो आपने घर पे ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।